जिस तरह हम सभी अच्छी खबरें सुनकर खुश होते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमें बुरी खबरों को सुनने और समझने के लिए भी मजबूत बनना चाहिए। जीवन में हर बात अच्छी नहीं होती, लेकिन सच्चाई को जानना और समझना जरूरी है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सही और सच्ची खबरें दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको वास्तविकता से अवगत कराना। हम झूठ बोलकर या गलत खबरें देकर न तो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और न ही आपको गुमराह करना। हम मानते हैं कि सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन इसे जानना जरूरी है ताकि हम सही निर्णय ले सकें और चीजों को बेहतर बना सकें। हमारा मकसद आपकी भरोसेमंद आवाज बनना है, न कि आपको खुश करने के लिए झूठी या मनगढ़ंत बातें बताना। इसलिए हमारी सच्चाई को समझें और उसका समर्थन करें। सही और सच्ची खबरें सुनना और उसे दूसरों तक पहुंचाना ही समाज में बदलाव ला सकता है। आपसे निवेदन है कि हमारी मेहनत को पहचानें और हमारे काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। गुड न्यूज, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50,000 का बोनस। बस करना होगा ये छोटा सा काम। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50,000 का बोनस। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अगर व्यक्ति कुछ शर्तों का पालन करता है तो उसे 50,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ भारत में कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50,000 का बोनस। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ग्राहकों को एक व्यवस्थित रिटायरमेंट सेविंग स्कीम मुहैया कराता है, जो नौकरी के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। लेकिन ईपीएफओ के कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बारे में सब्सक्राइबर्स शायद ही जानते हों। ईपीएफओ के इन्हीं नियमों में से एक है लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों को 50,000 रुपये तक का सीधा फायदा मिलता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की शर्त? सभी पीएफ खाता धारकों को सलाह दी जाती है कि वे नौकरी बदलने के बाद भी उसी ईपीएफ खाते में योगदान जारी रखें। इससे उन्हें लगातार 20 साल तक एक ही खाते में योगदान करने पर लॉयल्टी लाइफ बेनिफिट पाने का मौका मिलेगा। हाल ही में सीबीडीटी ने उन खाता धारकों को लॉयल्टी लाइफ बेनिफिट देने की सिफारिश की थी जिन्होंने 20 साल तक अपने ईपीएफ खाते में लगातार योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी भी दे दी थी। अब 20 साल तक नियमित योगदान देने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर्स को 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इन ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50,000 रुपये बोनस। लॉयल्टी लाइफ बेनिफिट के तहत 5,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले ईपीएफओ सदस्यों को 30,000 रुपये का लाभ मिलता है। जिनकी बेसिक सैलरी 5,001 रुपये से 10,000 रुपये के बीच है, उन्हें 40,000 रुपये का लाभ मिलेगा, और अगर उनकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उन्हें 50,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर्स इस बात का ध्यान रखें। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए इस लाभ का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे नौकरी बदलते समय उसी ईपीएफ खाते को जारी रखें। इसके लिए आपको अपने पुराने नियोक्ता और मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नियोक्ता को जानकारी देनी होगी। 78 लाख ईपीएफओ पेंशनर के लिए आई गुड न्यूज। नए साल में मिलेगी ये सुविधा। 78 लाख ईपीएफओ पेंशनर के लिए आई गुड न्यूज। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के करीब 78 लाख पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।
इसको लेकर समिति के प्रतिनिधियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की थी। हालांकि सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पेंशनर्स को एक और मामले में राहत मिली है। 78 लाख ईपीएफओ पेंशनर के लिए आई गुड न्यूज। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। देश भर में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के अध्यक्ष भी हैं। बयान के मुताबिक सीपीपीएस से देश भर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का वितरण संभव हो सकेगा। मंत्री ने कहा, सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम है। इसके तहत पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर जाने वालों के लिए बड़ी सुविधा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को ठीक से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 78 लाख ईपीएफओ पेंशनर के लिए आई गुड न्यूज। सीपीपीएस से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। नई प्रणाली उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सुविधा होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर जाते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सत्यापन के लिए शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ की चल रही CITS 2.01 के हिस्से के रूप में यह सेवा 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीएस आधारित एबीपीएस में बदलाव होगा। मंत्रालय ने कहा कि नई व्यवस्था मौजूदा ईपीएफओ पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते थे। कहा गया है कि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही भुगतान जारी होते ही तुरंत जमा हो जाएगा।